आइए हम लोग अब फिजिक्स प्रॉब्लम करते हैं। ये आपका लाइट का चैप्टर है, रिफ्लेक्शन तथा रिफ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कोई वस्तु है जो 15 सीएम वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, ठीक है, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 15 सीएम है, और उस दर्पण से दो स्थितियां दे रहा है, 10 सीएम पर और 5 सीएम की दूरी पर वस्तु स्थित है, ठीक है। तब कह रहा है कि उस स्थिति में उन दोनों केसों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हम ये दो अलग अलग स्थितियां हैं, तो हम दोनों को अलग अलग हल करेंगे, ठीक है। हम पहली स्थिति ले लेते हैं। फर्स्ट, वो वस्तु दूरी है और ये क्या है, आपकी वक्रता त्रिज्या दिया है तो r, और एक और चीज अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल R से, ठीक है। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, निगेटिव, -15 cm। तो F अगर आप निकालना चाहें तो ये होता है R/2, तो -15/2 इक्वल टू -7/5 cm। या तो आप इसको भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और इस पहले केस के लिए u कितना है, एक और बात है कि u हमेशा दर्पण के सामने होता है, तो u हमेशा, चाहे कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, हमेशा निगेटिव ही लिया जाता है। अब यहां से हम भी निकाल लेते हैं दर्पण सूत्र का यूज करके, ठीक है। आइए, तो वी नो दैट क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो मान रखिए 1/v प्लस 1/-10 इक्वल टू 1/-, एक काम करिए, ये वाला वैल्यू रख लीजिए 15/2, ठीक है। तो ये 1/v माइनस प्लस माइनस 1/10 इक्वल टू, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -2/15। ये हो गया 1/v इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/10 माइनस 2/15। तो 1/v इक्वल टू, आप इन दोनों का लसा ले लो, तो इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि दोनों ही 30 छोटी संख्या जो दोनों उसको भाग दे पाएंगे। तो ये आप लसा आता होगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/30। तो आप ये गुणा कर दें तो ये आप या तो एक ही बार काम खत्म करें इसको, -30 cm। अब माइनस का मतलब ये है कि ये प्रतिबिंब उसी ओर है जिस ओर वस्तु है, ठीक है। तो स्थिति पूछा था, आवर्धन भी पूछा है, तो पहले हम आवर्धन निकाल लेते हैं। तो m बराबर होता है -v/u। तो चलिए देखते हैं क्या देता है, -30 बटे -10, तो ये हो जाता है -3। तो इसका कहने का मतलब ये है, आप सब चीज लिखते हैं, देखिए कैसे। पहले पूछा है इसकी स्थिति, तो स्थिति हम कैसे जांचेंगे, स्थिति इससे पता चलेगा, इस माइनस और प्लस से। अगर माइनस है इसका मतलब ये है कि ये वस्तु के तरफ ही है, यानी दर्पण के जिस ओर वस्तु है उसी ओर इसका प्रतिबिंब भी है। तो हम सीधा सीधा इसकी स्थिति ये लिख सकते हैं कि दर्पण के सामने
सामने या वस्तु जिस ओर है उसी ओर, वस्तु जिस ओर है प्रतिबिंब भी उसी ओर बना है, प्रतिबिंब भी उसी और बना है। अब क्या पूछा है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब कि ये कैसा है, ठीक है। तो प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। अब एक और चीज, ये वस्तु की ओर बना है, ठीक है। एक और चीज, आप जब अवतल दर्पण के बारे में, इमेजिंग फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज देखा होगा कि अगर किसी की वस्तु दूरी, ध्यान से सुनिएगा, अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट पॉइंट या ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, वस्तु दूरी, अगर उसके फोकस दूरी से अधिक होती थी तब, ठीक है, उसका जो इमेज बनता था वो आपका अनंत और फोकस के बीच में बनता था, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये इमेज अगर उसी ओर बन रहा है तो ये पक्का है कि वास्तविक बनेगा और प्लस में उल्टा बनेगा। ये जो आपका माइनस है ये रिप्रेजेंट करता है वास्तविक इमेज को। और एक और क्लियर बात समझ लीजिए, अगर माइनस भी का मान माइनस में आ रहा है तो एकदम क्लियर हो जाता है कि आपका जो इमेज है वो वास्तविक है। और एक और चीज, जो वास्तविक इमेज होता है हमेशा उल्टा बनता है। तो प्रकृति क्या हो गई इसकी? वास्तविक। आप जाहिर सी बात है अगर उल्टा लिख दें तो आदमी एकदम एग्जैक्टली समझ जाता है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा, या आप वास्तविक कह लें तो एकदम ये बात समझ जाइए कि उसका जो इमेज है वो उल्टा ही होगा, ठीक है। आवर्धन, तो आपने आवर्धन निकाला है -3m आवर्धन, ठीक है। ये पहला केस था। अब दूसरा केस देख लेते हैं। आई होप आप दूसरा केस आप स्वयं कर लें, नहीं तो हम बना रहे हैं, आप वीडियो रोक करके आप दूसरा केस निकालिए, आपको समझ में आएगा। चलिए, नहीं तो हम यही बताते हैं, अगर आप तो आप वीडियो रोक कर बनाए उसको, ठीक है। तो R तो चेंज नहीं करेगा, R इक्वल टू यही है, ये दर्पण है तो R थोड़ी ना चेंज करेगा। तो ये -15 cm, तो ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस, फार्मूला लगा लीजिए कैपिटल R/2, तो -15/2 cm, ठीक है। U आपका चेंज, U भाई आप अपने से ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, तो U चेंज किया उसने, तो ये दिया है -5 cm। U हमेशा याद रखिएगा माइनस में ही होता है, क्योंकि आप दर्पण के सामने रखकर इमेज बना सकते हैं, दर्पण के पीछे रख के कभी इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो V इक्वल टू व्हाट, चलिए देखते हैं। वही दर्पण सूत्र लगाइए, we know that 1/v plus 1/u equal to 1/f। तो 1/v plus 1/-5 equal to 1/-15/2। ये क्या हुआ, 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू -2/15। तो 1/v इक्वल टू 1/5 माइनस 2/15। 1/v इक्वल टू लॉसा ले लीजिए तो आपका 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 - 2। तो 1/,
v इक्वल टू 1/15। तो v बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 15 cm। तो अगर यहां प्लस आ गया है तो आप m भी निकाल लीजिए, क्योंकि m बराबर -v/u। m बराबर माइनस v की वैल्यू कितनी है हमारी 15 और u की वैल्यू कितनी है आपका -5। तो ये हो जाएगा आपका +3। तो आप आइए देख लीजिए वही चीज जो उसका पूछा है पहले स्थिति। तो ये इसका जो भी है पॉजिटिव आया है, तो याद रखिएगा जो पॉजिटिव भी होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, यानी इसका जो इमेज है वो दर्पण के पीछे है, ना कि दर्पण के सामने। तो आप लिख लीजिए इसकी स्थिति। प्लस याद रखिएगा दर्पण में कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, अगर प्लस आया है तो वो दर्पण के पीछे ही होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, और प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति तो भी पॉजिटिव आया है और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो अगर भी पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर भी निगेटिव था तो हमने क्या बोला था वास्तविक है, तथा उल्टा है वहां पे क्या होगा पॉजिटिव है तो काल्पनिक तथा सीधा होगा। ठीक है, और आवर्धन आप निकाल चुके हैं पहले। आइए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 कोण पर आपतित होती है तथा यह 15 डिग्री विचलित होती है, ठीक है, तब कह रहा है कांच हवा के पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले आप इसका डायग्राम खींचे तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि एक पृष्ठ ले रहे हैं, ये ऊपर का एरिया ले लीजिए, ऐसे बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कांच जैसा है कुछ। ठीक है, ये आपका कांच हो गया, बोला है कांच और हवा, ये आपका हवा हो गया। ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण, पहले आप लंब खींच लीजिए, ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण इस तल पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। ठीक है, कह रहा है यदि प्रकाश की किरण एक किरण हवा से ठीक है कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री कोण आपतित होती है, तो जो 45 डिग्री होती है वो हम इसके तल से नहीं लेते बल्कि इस बिंदु पर अभिलंबोत से लेते हैं आपतन कोण, आपको पता होगा। तो ये आपका 45 डिग्री कोण आपतन कोण का मान है। अब कह रहा है कि ये तो हो गया, फिर ये 15 डिग्री विचलित हो जाती है, अपवर्तन होगा। तो अगर कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच पे पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा अपवर्तन होगा। अपवर्तन में क्या करता है, जब कोई प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो झुकने का प्रोसेस है, ये कह रहा है कि विचलित हो जाती है कितने डिग्री, चलिए देख लेते हैं।
ये विचलित हो गई। तो ये जो विचलन कोण है डेल्टा, इसकी वैल्यू इसने दे रखा है 15 डिग्री। तो हमारा जो कोण आर है, अपवर्तन कोण, इसकी वैल्यू हमें निकल जाएगी, आसानी से दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब लिख रहा है कि हमें आपतन कोण आई का वैल्यू मिल गया है। दिस द आर की वैल्यू हम पता कर लेंगे इस डायग्राम से। ठीक है, तो अब ज्यादा चीजें हमारे लिए इजी हो गई। एक और चीज, इस सवाल में कुछ और दिया है एक्स्ट्रा नहीं, तो देख लेते हैं यहाँ पे दिया है इसकी वैल्यू की नहीं, ये जो कांच का अपवर्तनांक दिया है कि नहीं दिया है, तो नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां पे आपतन कोण I इक्वल टू है 45 डिग्री, विचलन कोण डेल्टा है आपका 15 डिग्री। तो इस शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और इस पूरे में से इस छोटे वाले को घटा लें तो हमारा ये अपवर्तन कोण निकल आएगा। चलिए अपवर्तन कोण R बराबर I माइनस डेल्टा। ठीक है, तो ये होगा 45 माइनस 30 डिग्री, ये होगा सॉरी 15 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो आइए हम इस पॉइंट पे स्नेल नियम लगाते हैं। तो लेट हम मान लेते हैं ये आपका n a है और ये n ग्लास है, सॉरी a ग्लास नहीं n ग्लास है, यानी ये ग्लास का अपवर्तनांक है, ये एयर का अपवर्तनांक है। तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ma साइन 45 डिग्री, यहां पे लिख लीजिए स्नेल के नियम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा n g साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो जो हमें अपवर्तनांक निकालना है वो ग्लास का निकालना है, किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। तो ये जो ma है इसके बटे में आना चाहिए। चलिए ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटे में साइन 30 डिग्री इक्वल टू ng बटे में na, और ये किसके बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√2 बटे 1/2, आपको ये याद होगा, और ये हो जाएगा ng विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, अब बटे में √2 a ng। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल होके क्या हो जाएगा √2, यानी ng इक्वल टू √2। ठीक है, तो हमारा ग्लास का अपवर्तनांक विथ रिस्पेक्ट टू एयर के सापेक्ष आ गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि क्रांतिक कोण वाला फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि साइन आई सी इक्वल टू आपको याद था 1/n/g, वहां पे भी उसी मीडियम का अपवर्तनांक निकालते थे एयर के सापेक्ष, पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 साइन आई सी इक्वल टू, तो ये किस साइन के किस वैल्यू किसका मान है। ठीक है, देखिए ये साइन बताइए आप लोग, साइन आई सी इक्वल टू ये साइन आपके 45 डिग्री का मान है। ठीक है, तो अब यहां पे जो आई सी की वैल्यू है
ये हो गया आपका 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। ये बोला था कि क्रांतिक कोण निकालिए, यानी प्रकाश को अगर इसके अंदर से इस तल पे डालते तो ये अपवर्तन के बाद इसी तल को स्पर्श करते हुए इधर चला जाता। ये इसके कहने का क्वेश्चन था, यानी इसका ये क्रांतिक कोण निकालना चाह रहा था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जल से भरे 80 सीएम गहराई के किसी टैंक की एक तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है, यानी इस तली के नीचे, ठीक है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक कितना है। अब आपके दिमाग में यार नीचे अगर किसी जल से भरी हुई चीज टब है बहुत बड़ा और नीचे हम पानी के अंदर लाए के बीचों बीच अगर हम उसे बल्ब को जलाते हैं तो प्रकाश तो चारों तरफ से निकलेगा, है कि नहीं। ये दिमाग में आ जाता है तुरंत। पर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सब जगह से निकलना चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं इसी चीज को। यकीनन सब जगह से निकल सकता है जब उसका जो क्रांतिक कोण है उससे कम आपतन कोण उस माध्यम में बनता हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे एरिया से प्रकाश नहीं निकलेगा। अब इस बात को समझने वाली चीज है ये। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए ये आपका बहुत जल है, ठीक है, ये आपका वायु है, जल का अपवर्तनांक इसने दे रखा विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये n वाटर दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रकाश पूरी तरह सब एरिया से निकल सकता है जब कि इस प्रकाश की सभी किरणों का जो आपतन कोण I बनाएगा, हर जितने भी प्रकाश की किरणें जाएंगी उन सभी का अगर मान उस क्रांतिक कोण से अगर कम रहा तो यकीनन ये सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब ये निश्चित कर जाता है कि किसी खास सराउंडिंग एरिया से ही प्रकाश की किरणें निकलेंगी, सभी जगह से नहीं निकलेंगी। कहने का मतलब ये है अगर उस आपतन कोण का मान उस पदार्थ के क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो वो प्रकाश की किरणें तली पर स्पर्श करते हुए चली जाएंगी, वो बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। या अगर उससे अधिक हो जाता है क्रांतिक कोण से तो परावर्तन के नियम का पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम पालन करते हुए पुनः ही अंदर पानी के अंदर ही आ जाएंगी। तो एक खास सराउंडिंग एरिया होगा जिससे प्रकाश की किरणें बाहर निकलेंगी। अब देख लीजिए, अब जो प्रकाश की ये किरण है ये इस पृष्ठ पर क्या कर रहा है, लंबवत पड़ रहा है, तो ये तो विदाउट विचलित में निकल जाएगी। अब थोड़ा दूरी चलते हैं तो यहाँ कुछ आपतन कोण बनाएगा, यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये क्या करेगा, अविलंब से दूर भागेगा। अब ये एक दूसरी किरण हमने लिया है, ये थोड़ा और आपतन कोण का मान बढ़ गया है यहाँ पे। अगर आप लंब डालें, ठीक है, अगर आप यहाँ देख लें कि अगर आप यहाँ लंब डालते हैं तो ये आपतन कोण कम है, यहाँ पे अगर लंब डालें, ठीक है, तो यहाँ पे आपतन कोण बढ़ रहा है। अब सपोज दैट मान के चलिए हम यहाँ आपतन अभिलंब डाल लें तो यहाँ पे जो आपतन कोण है अगर क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो प्रकाश की किरण क्या करेगी, उसी के तल को स्पर्श करते हुए चली जाएगी, ये बाहर नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले प्रकाश के इधर वाली जितने भी रेज पड़ेंगी इसके अंदर से होते हुए ये प्रकाश का परावर्तन, अगर मैं खींचना चाहूं इसको ऐसे तो सॉरी थोड़ा सा, अगर यहां पड़ रहा है तो ये अब क्या करेगा, ये बाहर नहीं निकल सकता, ये अंदर की ओर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन करते हुए अंदर की ओर मुड़ जाएगी। तो एक सराउंडिंग एरिया खास होगा जिससे ही केवल प्रकाश, इसी सराउंडिंग एरिया से केवल प्रकाश निकल सकता है। तो यही पूछा है इसने कि जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। एक और चीज, इसकी इसने गहराई दे रखी है, यानी O से P के बीच की जो दूरी है उसने 80 सीएम की गहराई दे रखी है। तो आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको। OP बराबर 80 सीएम, ठीक है। तो
हम पहले इसके लिए क्रांतिक कोण का मान निकाल लेते हैं। देखिए फायदा क्या होगा। एक और बात यहाँ पे दे रखा है वाटर का अपवर्तनांक विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। तो एक काम कर सकते हैं, हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं, डायरेक्ट क्रांतिक कोण वाला फार्मूला लगा सकते हैं। चूंकि तो ये हो जाएगा sin I c इक्वल टू 1/4/3। sin I c इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो अगर लंब और लंब अगर ये कोण IC है, ठीक है, तो ये हमें करनी चाहिए। सपोज जरा समझिएगा, मैं ये सोच रहा हूं कि ये अगर इसको यहां से POB एक ट्राइंगल बना रहा है, दिख रहा है POB ये, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा और डार्क करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सॉरी स्लिप कर रहा है तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। ये ठीक है, और यहां से ये एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर साइन वाले में हमें फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण। तो दिस इज द, अगर ये आपतन कोण इसकी बात किया जा रहा था, तो ये और ये OP ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ये कोण I आपतन कोण बनाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब। अगर ये कोण है तो लंब OB हो जाएगा और कोण BP हो जाएगा। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर मेरे को इसको निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, आइए। तो एक काम करते हैं, नाउ 10IC यानी उसकी वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, इसका एग्जैक्टली वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं 10 के फॉर्म में, क्योंकि ये दूरी हमारे पास नहीं है। लंब ठीक है, मेरे को अगर मुझे लेना है ले लेता, बट ये दूरी भी नहीं मेरे को ज्ञात है और ये दूरी भी नहीं ज्ञात है। मेरे पास क्या है, गहराई यानी OP मेरे पास है। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, ये जो रिलेशन है ये OP और OB के फॉर्म में आए। लंब और आधार, तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के किस फार्मूले में लंब और आधार आता है, क्योंकि अगर कहीं आधार और कर्ण आता है, कर्ण आपका नहीं पता, तो ये सवाल नहीं बनेगा, इसीलिए मैं 10 का यूज कर रहा हूं। तो 10 बराबर क्या लिख सकता हूं, sin IC बटे cos IC। ये किसके बराबर हो जाएगा, sin IC बटे √1 माइनस sin IC। आपको ये फार्मूला यकीनन पता होगा, ये 10 क्लास 10 का है, क्लास 10 का फार्मूला है, तो इजी है। तो ये अब मान रख लीजिए, तो ये हो गया 3/4 बटे में √1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3/4 बटे में √1 माइनस 9/16, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10IC इक्वल टू 3/4, या प्लस ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, √16 माइनस 9/16। तो ये हो जाएगा आपका 10IC इक्वल टू 3/4 बटे में ये बचेगा √7 और ये जो 16 है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो √7/4, 4 से 4 कैंसिल, सॉरी 3 नहीं 7, ठीक है। तो ये हो गया 10IC इक्वल टू 3/√7, बार, ठीक है। तो अब OP मेरे को पता है, 10 अगर IC लगाऊं, अगर ये मेरा I है IC सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके एकांतर कोण से,
IC और 10 IC बराबर लंब, सॉरी ये हो जाएगा लंब और इसके लिए हो जाएगा आधार। तो चलिए लिख देते हैं 10 IC बराबर लंब यानी OB और आधार हो जाएगा OP। ये है 3/√7। वैल्यू पुट कर दीजिए। OB बराबर तो 3 गुणा हो जाएगा 3 गुणे OP की वैल्यू 80 है और √7। ठीक है, OB का एग्जैक्ट कोई वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, √7 का वैल्यू निकाल के इसे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसे लिख देता हूं, ये कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू इसने एग्जैक्ट 0.970 मीटर। ठीक है, यहां पे आपका ये सीएम में दिया हुआ था, तो अगर आप सीएम में उसको लिखना चाहे तो सीएम में पहले लिख लीजिए, मीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सीएम में कितना दिया है, ये 90.74 सीएम। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो ये आपका आ जाएगा, जो पहले वैल्यू लिखा था वही 0.907 मीटर। ठीक है, तो हमने OB निकाल लिया। तो ये क्या है, एक सराउंडिंग एरिया सर्किल है, सर्किल जिसकी ये त्रिज्या है। क्योंकि अगर बल्ब नीचे बढ़ रहा है तो केवल एक स्ट्रेट लाइन में रेज नहीं निकलेगी, वो चारों तरफ से निकलेंगी, एक सर्कल के फॉर्म में ना। ठीक है, तो ये सर्कल क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो उस सर्कल का एरिया निकालना है आपको। वो क्षेत्र पूछा था, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये होता है πr²। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 या 3 पॉइंट समथिंग जो भी आपको रखना है रख के, और आर की वैल्यू इसने दे रखा है 0.907 का होल स्क्वायर, और इसकी जो एरिया का आंसर दे रखा है इसने 2 आप लोग हल कर लीजिएगा, मैं इसको लिख दे रहा हूं 2.6 मीटर इज आंसर। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में